आज मैं आपको बता रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो मुझे इसमें पसंद आई हैं और वो चीजें जो मुझे पसंद नहीं आई हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वॉच की कीमत और इसका वेरिएंट जो है ये है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 का 44 मिलीमीटर वेरिएंट। और इसकी कीमत की बात करें तो सैमसंग की वेबसाइट पर जो उसका ब्लूटूथ वाला वर्जन है उसकी कीमत रहती है लगभग 30 से 31 हज़ार रुपए और जो LTE वाला वर्जन है उसकी कीमत रहती है लगभग 38 हज़ार रुपए के आसपास। तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस वॉच में पसंद आई है। और पहली चीज है वो है डिजाइन। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का डिजाइन मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके जो ओवरऑल यूसेज है। तो अगर आप किसी भी तरह के बिल्ड के इंसान है, मतलब अगर आप जाइंट नहीं है, अगर आप नॉर्मल बिल्ड के इंसान है, एवरेज इंडियन है, तो आपकी कलाइयों पर ये वॉच बहुत अच्छी लगेगी। चाहे आप मेल है फीमेल है, ये वॉच बहुत ही कंफर्टेबल है, काफी लाइट वेट है, तो आपको दिन भर पहनने में या लॉन्ग रन में पहनने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो जो इसका बॉडी है वो बना है आर्मर एल्यूमिनियम से, तो जो बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत है। और जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन का स्ट्रैप है जो पहनते वक्त और लॉन्ग रन में पहनते वक्त काफी कंफर्टेबल फील होता है। डिस्प्ले के ऊपर आपको सफायर क्रिस्टल मिलता है जो बहुत ही मजबूत बना देता है इसके डिस्प्ले को। और मैं सच बताऊं तो बहुत लंबे टाइम से मैं इसे पहन रहा हूँ, करीबन 1 महीना हो गया मुझे इसे पहनते हुए, अभी तक इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आया है। और जबकि मैंने इसे बहुत रोबस्टली यूज करा है उसके बावजूद कोई स्क्रैच डिस्प्ले पर नहीं आया। वॉच पूरी की पूरी वाटरप्रूफ है, तो आप इसमें स्विमिंग कर सकते हैं, आप कोई भी हाथ धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वॉच को कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये वॉच मुझे काफी पसंद आई है। अगली चीज जो मुझे इस वॉच में पसंद आई है वो है इसका OS और इसके फीचर्स। यहाँ पर आपको वेयर OS मिलता है जो बहुत आसानी से आपके फोन के साथ कनेक्ट कर सकता है। आप एप्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इजीली एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जो कनेक्टिविटी है वो आपके फ़ोन के साथ मिल जाती है। साथ में आप यहाँ पर इन डिस्प्ले नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं गूगल मैप्स पर, तो वो बहुत ही कमाल का फीचर लगता है। अगर आप ब्लूटूथ वाला वर्जन लेते हैं तो आपके फ़ोन को इस वॉच से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रखता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलता है, तो आप वॉच को डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट करके वॉच को यूज कर सकते हैं। LTE वाला वर्जन अगर आप लेते हैं तो आप eSIM का सब्सक्रिप्शन लेकर के वॉच को बिना फोन के भी यूज कर सकते हैं। तो उस मामले में ये वॉच मुझे काफी पसंद आई है। यहाँ पर आप Spotify वॉच के अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं। 16 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है, तो आप जो Spotify के गाने हैं इस वॉच में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, रन के लिए जा सकते हैं, बिना अपने फोन को लिए डायरेक्टली इस वॉच से आप Spotify एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन NFC मिल जाता है, तो सैमसंग पे को यूज करके आप बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बात करें म्यूजिक कंट्रोल और जेस्चर्स और इस तरह के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन जो है बेजल स्वाइप का फीचर मिल जाता है, तो आप बहुत आसानी से इस फीचर को पूरे वॉच पर सारे जो ऐप्स हैं और जो फीचर्स हैं उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बटन जो हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेजल स्वाइप है उसे यूज़ करने का मज़ा थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है, वो ये है कि जो जेस्चर्स हैं वो भी आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। मतलब अगर आप कॉल रिसीव करते हैं या कॉल रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग जेस्चर्स मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज जो मुझे इसमें पसंद आई है वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का AMOLED डिस्प्ले मिलता है और इस डिस्प्ले को चाहे आप इंडोर यूज करें चाहे आप आउटडोर यूज करें, मतलब इस वॉच को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी ब्राइट है और काफी अच्छे कलर्स ये आपको ऑफर करती है, काफी शार्प ये डिस्प्ले है। अब इस डिस्प्ले के साथ साथ और भी चीजें जो है जैसे कि इसका स्पीकर और जो इसका माइक वो भी काफी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप कॉल्स रिसीव करते हैं या फिर असिस्टेंट्स यूज करते हैं और थोड़ा बहुत म्यूजिक भी आप इस पर सुन सकते हैं, तो वहां पर ये वॉच या ये स्पीकर सेटअप और ये माइक सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। अगली चीज जो मुझे इस वॉच में अच्छी लगी वो है इसके हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स। यहाँ पर आपको बॉडी कंपोजिशन वाला फीचर मिलता है जो आपके बॉडी को एनालाइज करता है कि उसमें किस तरह का फैट है और आपको ओवरऑल रिपोर्ट तैयार करके देता है, तो आप अपनी बॉडी का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। और भी चीजें जैसे कि ऑटोमेटिकली आपके वर्कआउट को या एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है। तो अगर आप मान लीजिए वॉक कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि क्या आप वॉक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको ये रिकॉर्ड करने लगता है आपके ओवरऑल डेली वर्कआउट में। एक और चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है कि इसमें आपको बिल्ट इन ECG और ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक मेडिकली अप्रूव्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटर चाहिए ताकि आप रीडिंग्स को सिंक कर सकें और बाद में ये वॉच आपके वर्कआउट को और आपके हेल्थ को ट्रैक करती रहे। लेकिन अब बेशक इसमें आपको एक अलग से एक्टिवेट करने के लिए मॉनिटर चाहिए, लेकिन ये फीचर इसमें है तो ये मुझे काफी पसंद आया। ये वॉच वायरलेस चार्जिंग डॉक के साथ आती है, मतलब ये वॉच वायरलेसली चार्ज हो सकती है, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी डॉक के साथ आती है तो आपके फोन से भी चार्ज हो सकती है, और अगर आपका फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उस पर भी ये वॉच आराम से चार्ज हो जाती है। तो चार्जिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको अलग से डॉक कैरी करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक वायरलेस चार्जर कैरी कर रहे हैं तो। ये तो थी सब अच्छी चीजें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस वॉच में पसंद नहीं आई हैं, और सबसे पहली चीज है वॉच फेसेस।
यहाँ पर आपको बहुत अच्छे वॉच फेसेस नहीं मिलते हैं, स्पेशली इनके वेयर ऐप में। जो वॉच फेसेस हैं वो बहुत ही थीम बेस्ड हैं, जैसे कि हम सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के फोन्स में देखते हैं, वैसे ही कुछ वॉच फेसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो बहुत अच्छे तो नहीं दिखते हैं। लेकिन एक वॉच फेस जो मुझे पसंद आई है उसका नाम है माई स्टाइल। यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट की या कपड़ों की फोटो लेकर के या किसी वॉल की फोटो लेकर के वॉच फेसेस तैयार कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर्स बन जाते हैं उससे। तो उसकी वजह से आप अपने कपड़ों के हिसाब से एक सही वॉच फेस तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई बहुत अच्छा वॉल मिला है उसके हिसाब से एक वॉच फेस तैयार कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ही कूल फीचर लगा। बट इसको अगर साइड करते तो बहुत अच्छे वॉच फेसेस इसकी ऐप पर तो अवेलेबल नहीं है। अगली चीज़ जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर जो हैं वो सैमसंग फ़ोन्स के लिए डेडिकेटेड हैं। मतलब सैमसंग के इकोसिस्टम में अगर आप हैं तो ये फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि मैं पिक्सल बड्स प्रो पर ऑटोमेटिक कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, बट जब मैं सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप यूज़ कर रहा था वहाँ पर ये बहुत ईजिली, बहुत ही फ्लॉलेसली हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं सैमसंग के इकोसिस्टम में नहीं हूँ तो वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अगली चीज़ है बैटरी बैकअप। तो यहाँ पर आपको 2 से ढाई दिन का बैकअप मिल जाता है, जो ऑब्वियसली कंपटीशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे कि 3 से 4 दिन अगर चल जाती तो थोड़ा सा बेहतर रहता, लेकिन अब मैं शायद से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो बैटरी बैकअप है इसको मैं ओके कहूँगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस वॉच को लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है प्राइस पर, जो कि है 30,000 रुपये से 38,000 रुपये के बीच में, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वर्जन लेते हैं, ब्लूटूथ लेते हैं या फिर LTE लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एवरेज लगा लें तो 36,000 रुपये अगर इसका प्राइस है तो ये एक बहुत ही अलग ऑडियंस के लिए है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्राइस पर ये आ रही है, बावजूद इस प्राइस पॉइंट के ये बहुत कुछ ऑफर आपको कर रही है। एक बंडल पैक ये ऑफरिंग है। इसमें आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिलता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, फीचर लोडेड है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है, वो है कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, उस इकोसिस्टम में रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। बट बावजूद उसके भी ये एक अच्छी ऑफरिंग है। ये वॉच आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।